हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन। आज है 12 जुलाई 2021 और 12 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किस देश ने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल डेनमार्क देश ने बनाया है। तो पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। आइए जान लेते हैं इस महल के बारे में। डेनमार्क में बने सबसे ऊंचे रेत के महल की ऊंचाई 21.6 मीटर है, यानी 69.4 फीट। दोस्तों इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 21.6 मीटर। और डेनमार्क में बने रेत के महल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन में डेनमार्क का नाम आया है, तो आइए जान लेते हैं डेनमार्क के रिलेटेड और भी कुछ जानकारी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन। प्रश्न क्रमांक दूसरा, कौन सी भारतीय सेना ने अपनी संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाया है? ए भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नौसेना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाया है। आइए दोस्तों जान लेते हैं भारतीय नौसेना के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? ए 10 जुलाई 2021, बी 11 जुलाई 2021, सी 9 जुलाई 2021, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 को मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई 2021। दोस्तों ये दिन मनाया गया है तो क्यों मनाया गया है? यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक समानता आदि के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों आपको इसकी थीम भी याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। दोस्तों आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, तो ये जो जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड विश्व जनसंख्या दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया है? तो ये 11 जुलाई 1987 को पहली बार मनाया गया था। 11 जुलाई 1987 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक चौथा, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीपलिस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों हाल ही में यह रिपोर्ट ऑक्सफैम ने जारी की है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट में भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक में मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी CNSA, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में नासा ने ICESat-2 उपग्रह की मदद से अंटार्कटिक में मेल्ट वाटर की झील की खोज की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासा। तो दोस्तों आइए नासा के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में इसका मोटो भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल ऑफ, यानी सबकी भलाई के लिए। और दोस्तों साथ ही में इसरो के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी भी अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीके वारियर का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी गायक। तो ये जो पीके वारियर इनका हाल ही में निधन हुआ है, यह डॉक्टर थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको ये बात भी याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में किस कंपनी के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन नंबर ए जोमेटो, ऑप्शन नंबर बी फ़ोनपे, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में पेटीएम के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने इस्तीफा दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेटीएम। पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आसाम। ऑप्शन नंबर सी आसाम राज्य ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है। आइए जान लेते हैं आसाम राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। आसाम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है जगदीश मुखी। और हाल ही में आसाम में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की गई थी और साथ ही में धनवंतरी योजना की भी शुरुआत की थी। और आसाम राज्य में हाल ही में देश का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था। और आसाम राज्य में कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेनी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोपा नेशनल पार्क, रायमुना नेशनल पार्क, डेहिंग पटके नेशनल पार्क आसाम राज्य में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चीन देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स लिखोगे उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।